हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी बज रहे हैं दिन के, हाँ दिन के ही बोलती हूँ, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं अभी। तो ये देखिए बच्चों ने क्या मेरी मेकअप किट का क्या हाल कर दिया। ये देखिए क्या रेल कर बना रखे इन्होंने मेरे उसकी। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। और वहाँ पर रखे हैं मेरे कपड़े, तो कपड़े मुझे अभी फोल्ड करने। हाँ ये देखिए ये देखिए ये देखिए। एंजल एंजल मेरा सब रख दो। तो आज है मेरा फास्ट मंडे का, और पीहू उधर देख रही है टीवी, और इन लोगों ने मेरी मेकअप किट खोल रखी है। ये पड़ रखे हैं मेरे कपड़े, तो मेरे को अभी कपड़े फोल्ड करने हैं। तो कपड़े में थोड़े, एंजल रखो मेरी मेकअप किट में सब कुछ। तो यहाँ पर पीहू टीवी देख रही है, और यहाँ पर बन रहा है मेरा घी। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट। ये देखिए ये है घी, ये बन रहा है मेरा घी। तो इधर उधर काफ़ी वो हो चुका है, क्योंकि मैं कर रही थी कुछ काम, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये जल गया। और पीहू को मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा अगर वो घुमाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तेल के छींटे, मतलब घी के छींटे पड़ जाएं उस पर, तो इसीलिए कुछ नहीं कहा मैंने उसको। तो वो आराम से टीवी देख रही है, और इसको कर देती हूँ मैं बंद, क्योंकि मुझे ना कुछ भी दिखाने के लिए ना यहाँ पर चिमनी की लाइट खोलनी पड़ती है, क्योंकि लाइट ना हमारे मोहल्ले में बहुत कम आ रही है। तो काम कुम सब कुछ हो चुका है, पूजा वगैरह भी सब कुछ हो, तो सुबह मॉर्निंग में ही हो गई थी। तो अब मैं जाती हूँ थोड़ा मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्केट से सामान लेकर के आना है। मुझे लाना है अपने लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह, अपने लिए क्या, बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह। और आटा भी मेरा ख़त्म हो चुका है, देखती हूँ आटा भी लेकर के आऊँगी। और अब करते हैं अपने खाने की तैयारी। खाने की तैयारी तो खैर मैं, चलो अब थोड़ी देर में खिचड़ी बनाऊंगी सीधे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। तो सीधे बच्चों के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। शाम टाइम देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मैं अभी ले जाती हूँ एंजल को अपने साथ। चलो एंजल, चलो बेटा मेरे साथ। क्या कर रही है, मत करो, रखो रखो रखो, चलो रखो। ओह माय गॉड, ये देखिए नेम प्लेट बनाने नहीं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए रेलगाड़ी। ये देखिए ये देखिए मेरी इसकी मेकअप किट की रेलगाड़ी। ये मेरा है। ये देखिए क्या रेलगाड़ी बन रही है। चलो एंजल, चलो चलो सब रखो, बोलो रखो मेरी मेकअप किट में सारा का सारा। एंजल चलो बेटा मेरे साथ। प्लेट बनाने जा रहे हैं। नहीं नेम प्लेट डैडी लेकर के आएंगे। चलो, और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। कहीं नहीं, बाद में थोड़ी देर में मिलता है आप लोगों से। मैं तो यहाँ पर सामान लेने जा रही हूँ, थोड़ा सा आटा खत्म हो गया बेटा, आटा भी लेकर के आती हूँ, और थोड़े फ्रूट्स लेकर के आती हूँ। जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट तैयार करके, मुझे खाना भी बनाना है। जल्दी करो, गुन्नू रख दो बेटा मेरा सारा सामान। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो मार्केट से मैं आ चुकी हूँ, और मतलब बहुत गर्मी सी लग रही थी, उमस सी है। जब बरसात होती है तो ये जो मौसम ऐसा होता है ना, तो इसमें उमस बहुत ज़्यादा होती है। तो पीहू को बोल दिया है मैंने कि, मैंने कहा बेटा थोड़ा चावल चुवल बिनो। और थोड़ा सा आजकल ये होता है कि बरसात में ना, हाँ प्रसाद शाम को मिलेगा। आजकल बरसात में ना ये होता है कि थोड़े ना कीड़े कूड़े से लग रखे चावल में ना। मैंने कहा उसको बिन लेना, पहले उसको बोल देती हूँ मैं, तब उसके बाद मैं खुद बिनती हूँ। तो क्या नाम उसका, प्रसाद अभी नहीं बेटा, प्रसाद शाम को मिलता है। और मैं कर देती हूँ वो कपड़े फोल्ड जो मेरे हैं, बस उसके बाद उन लोगों के लिए चावल चुवल, वो खिचड़ी के लिए मना कर रहे हैं कि मम्मी हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि पीहू मेरी खिचड़ी नहीं खाती है। और मेरी लौकी की सब्जी बच रखी है, तो उसी में ही मैं उसको ही मैं बच्चों को खाने के साथ, चावल के साथ के लिए दूंगी। तो बस चलिए मैं वहाँ पर कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे रहेंगे तो वो कपड़े फोल्ड नहीं होने वाला है, वरना फिर मेरे आज कल और परसों ऐसे ही लगा रहेगा। तो तब तक जब तक पीहू चावल को छांटती है, मैं तब तक ये कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। तो मैंने आकर के सबसे पहले कपड़े चेंज करे, क्योंकि सूट में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने टी शर्ट और कैप्री पहन ली। तो चलिए अब कर देते हैं अपने कपड़ों की तैयारी। तो यहाँ पे जब मैं मार्केट से आ गई थी, तो यहाँ पर आ गई थी मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए। और ये काम मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है, कपड़े फोल्ड करना और उनको एडजस्ट करना बहुत ही बोरिंग काम लगता है। मैं रियल में बताऊं, जब मेरे कपड़े मैं कभी फोल्ड करने के लिए आती हूँ, तो कभी कभी मेरे एक दो दिन ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कपड़े फोल्ड करना। लेकिन ये होता है कि जब से मैं
वो होता है कि कोई काम नहीं होता है तो फिर सब टाइम पास करने के लिए तो फिर ये काम कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट अपने कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी। तो कुछ नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, छोटे मोटे थे और बेडशीट वगैरह थी और थी मेरी चुन्नियाँ 2-3 दुपट्टे थे मेरे, जो कि मेरे बच्चे जिस दिन घर में रहते हैं उस दिन लड़कियों का क्या काम होता है, यही काम होता है चुन्नियों की साड़ी बनाना। हम भी ऐसे ही करते थे जब हम छोटे थे, चुन्नियों की मम्मी औरों की चुन्नी लेते थे, उनकी साड़ी बना करके बस लिपस्टिक वगैरह लगाई तो बस वही खेलते रहते थे। वही हाल मेरे बच्चों का भी है, बस कब मेरी चुन्नी दुपट्टे वगैरह निकाल लेते हैं मेरे को पता नहीं चलता और वो हमेशा ऐसे ही फेंके हुए होते हैं उनके। तो कभी वो लोग फ़ोल्ड करके नहीं रखते हैं। जिससे मैं बोलती हूँ मैं कि नहीं लेना है उस टाइम बोलते हैं कि मम्मा पक्का प्रॉमिस हम फ़ोल्ड करके रख देंगे, वरना फिर ऐसे ही मुझे हमेशा ऐसे ही खुद ही फ़ोल्ड करने पड़ते हैं। तो अभी मैं सोई तो नहीं थी, 5:45 हो गए हैं, ये देखिए 5:45 हो गए हैं। तो अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। मैं कर रही थी पीहू का वेट। मैंने कहा पीहू ट्यूशन से आ जाएगी क्योंकि वो कहती कि मम्मा मैं 5 बजे आ जाऊँगी, तो मैंने कहा साथ ही बनाऊँगी मैं उनके लिए दूध और अपने लिए चाय। तो जी घी जो मैंने बनाया था उसका मेरा ये डब्बा आधा भरा है, ये देखिए। तो ये आधा क्या मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम है। तो अभी मैं खाने की तैयारी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सोच रही थी कि मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी क्योंकि सब्जी वाला शाम के टाइम आ जाता है, पर आज आया नहीं। तो अब मैं देखती हूँ। मैंने छोले वगैरह भी कुछ नहीं भिगाए मॉर्निंग में। मैंने सोचा, मैंने कहा हमेशा इस टाइम आ जाता है वो 4:30-5 बजे के लगभग, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो शायद मुझे लग रहा है वो आज नहीं आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बनाऊँगी अरहर मलका की दाल ही बनाऊँगी और आलू की सूखी सब्जी, पूरी और सिमैया। सोच रही हूँ कि सिमैया बनाऊंगी। 1 मिनट, फोन आ गया। तो बस बच्चों को दूध और चाय वगैरह मिक्स करके बच्चों को दे दिया था, अपने आप भी चाय पी ली थी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊं रियल में, आज मुझे मंडे का मतलब फास्ट का दिन का पता तो नहीं चला, लेकिन जब मुझे भूख लगी ना तो इतने मैंने फास्ट रखे, 4-5 फास्ट इससे पहले रखे, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन इस बार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, पता नहीं क्या हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। पेट में ना ऐसे गुड़गुड़ इतना ज़्यादा हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो पता नहीं इस बार क्या हुआ था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। ऐसा भी नहीं था कि मतलब फ्रूट्स वगैरह नहीं थे या ऐसा था। तो इस बार ना मैं सही में बता रही हूँ, तो मैंने चाय नहीं पी, ना चाय पी ना दूध पिया। जब दिन में मैं मार्केट गई थी तो मैं उस समय अपने लिए जूस लेकर के आई थी, तो थोड़ा मैंने बच्चों को दिया और बच्चों ने भी, बेचारों ने यही बोला कि नहीं मम्मी आपका फास्ट है तो फ्रूट्स वगैरह भी नहीं मिले तो आप ही करो। तो बस गुड़िया को दिया मैंने। पीहू और एंजल ने तो नहीं पिया क्योंकि वो ये था कि जो जूस मैं लेकर के आई थी तो वो जब मैं लाई थी तब भी फ्रिज से लेकर आई थी मैं, जब जिस शॉप से मैं लेकर के आई थी। और जब घर में आई तब भी मैंने एकदम से फ्रिज में रख दिया था, तो ठंडा उनसे पिया नहीं गया। तो बस वो मैंने ही पिया। लेकिन आज का फास्ट मतलब दिन तो मुझे बहुत छोटा लगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा लगा, दिन वैसे ही नॉर्मल लगा मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बार भूख बहुत ही ज़्यादा लगी थी। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चाय, शायद मुझे लग रहा है मैंने इस बार चाय नहीं पी। चाय मैंने सिर्फ एक टाइम पी, जब मैंने 4 बजे के लगभग या 5 बजे के लगभग बनाई थी, उस टाइम पी थी मैंने, वरना पूरे दिन भर में मैंने चाय बिल्कुल भी नहीं पी। तो बस शायद यही कारण था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चाय से भूख मर जाती है। तो चलिए वो तो हो गई बात अलग। तो यहाँ पर कर रही थी मैं रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं सिंपल तरीके से आज खाना बना रही थी। तो सिंपल तो खैर हमेशा ही रहता है मेरा। तो बस यहाँ पर मैंने अरहर मलका के साथ ही आज आलू डाल दिए थे। मैंने कहा जो कि साथ में साथ 2 काम एक साथ हो जाए, तो मैंने कहा दोनों उसमें छौंके लगा दो। तो मेरा अक्सर यही होता है जब मैं 2 चीज़ें बनाती हूँ, जैसे सब्ज़ी और दाल, तो मैं हमेशा मतलब दोनों साथ एक साथ ही छौंका लगाती हूँ। ऐसा नहीं होता है, कोई बोलता है कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ ये करने में वो करने में, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपना मतलब बारी से करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे दाल और सब्ज़ी में लग रहे थे छौंका। तो बच्चे जा रखे थे बाहर खेलने के लिए और गुड़िया को भी मैंने बाहर भेज रखा था, क्योंकि अब ये है कि गुड़िया भी बड़ी हो गई है, तो उसको पता चल जाता है कि दीदी और मतलब बाहर खेलने जाते हैं। तो पहले तो ये था कि पहले जब छोटी थी तो मैं छोटी तो खैर क्या, अब भी छोटी है, लेकिन अब थोड़ा उसको समझ आ रखी है कि मम्मा कब झूठ बोलती है कब सच बोलती है। तो जैसे कभी जाती थी तो पहले मैं ऐसे कहती थी ट्यूशन जा रखी है, लेकिन अब वो समझ जाती है कि दीदी ट्यूशन नहीं गई। तो जी 7 बजे गई थी मैं खाना बनाने के लिए, तो अभी बज रहे हैं 7:40 हो गए हैं। मतलब
आधे घंटे में समझो, आधे घंटे में मेरा सब कुछ बन चुका है। तो अभी लाइट भी चली गई है और अभी कुछ दिख नहीं रहा है ढंग से। तो चलिए अभी बच्चों को बुलाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं अभी बाहर और गुड़िया आ चुकी है। तो इसके नखरे दिख नहीं रहा। इधर को आओ, इधर को वहाँ लाइट भी आपने ऑफ कर रखी है बेटा। इधर को देखो, सारे जगह लाइट ऑफ ही कर रखी है। इधर को देखो। तो मेरा हेयर बैंड वगैरह लगा रखा है। तो चलिए मैं बच्चों को बुलाती हूँ, आप लोगों को मैं बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ना उधर की तरफ आने में ऐसा हो रखा है। हाँ अच्छा ठीक है बेटा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और बच्चों को पहले मैं घर में बुला लेती हूँ, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, अंधेरा भी हो चुका है बाहर। है छोड़ो। तो खाना खुना सब कुछ बन चुका है, लाइट अभी तक नहीं आई और 8 बज गए हैं। अब बनाती हूँ मैं रोटी। पूजा वगैरह तो मैंने करी दी है, तो आप लोगों को मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ पीछे से बैक कैमरा कि क्या क्या मैंने बनाया है। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये बनाई है मैंने सिमैया। तो इसमें अभी तक ढंग से उबाल नहीं आ रखा है, ढंग से नहीं पक रखी है। इसमें डालूंगी बाद में मैं काजू बादाम पिस्ता वगैरह। ये है अरहर मलका की दाल, थोड़ी थोड़ी सी बनाई है मैंने। और ये है आलू की सूखी सब्जी। अब देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, पूरी बोलते हैं या आलू की मतलब सॉरी रोटी बोलते हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं, वही बनाना पड़ेगा। तो अभी इसको बनने में थोड़ा टाइम है। तो ये बनाया है मैंने आज का डिनर। तो कंप्लीट हो गया मेरा खाना खुना। अब बनाती हूँ मैं रोटी। अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लग रखी है। तो देखिए जब तक अगला रात होते ना तब तक कमरों की ये हालत हो जाती है। बस अब बनाती हूँ रोटी में। और आज के ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।